Jai Hind, dear friends, welcome you all on the Study IQ pieces. This is Vidyadhar Shukla. And now we are going to discuss about the Assam monthly current affair for the December 2024. And this lecture is most important for your prelims and mains examination. तो आप यहाँ से यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा ये आपके लिए मेंस एंड प्रीलिम्स फॉर बोथ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ बिफोर वी बिगिन, if you are serious student and you are preparing for the Assam PCS examination and अगर आप चाहते हैं कि आप एक पेड बैच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच के साथ यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द असम पीसीएस. मैं असम पीसीएस के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि देयर इज अ सेपरेट बैच फॉर द असम पीसीएस जहाँ पे आपको स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट हो या पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, आईआर है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट डे से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल जाएगी, आपको वीकली करंट अफेयर सेशंस मिलेंगे फॉर द प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. ठीक है. एंड आपको यहाँ पे जो स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दैट विल बी द अपडेटेड कंटेंट. ठीक है. तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ कंप्लीट पैकेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट पीसीएस निश्चय बैच. ठीक है. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ वैलिड इट इज, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे काफी अफोर्डेबल प्राइस पे वी आर गोइंग टू ऑफर इट विद द वेरी अफोर्डेबल प्राइस. ठीक है. और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोड अगर इस्तेमाल करेंगे विद्या लाइव तो आप इस कोड को, इस बेनिफिट का इस्तेमाल यूज कर पाएंगे. नाउ वन थिंग वेरी क्लियर, इट इज अ सेपरेट बैच फॉर द असम पीसीएस. नाउ ये वैलिड है टिल द 28th of Feb. तो यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. नाउ जो फर्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड. ठीक है. सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड आफ्टर ज्ञानपीठ. ठीक है. 1954 से स्टार्ट किया गया सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड. ठीक है. 22 जो कॉन्स्टिट्यूशनल 8th शेड्यूल में मेंशन की गई है 22 लैंग्वेजेस, उस 22 लैंग्वेजेस के साथ साथ 22 लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में मेंशन है, अपार्ट फ्रॉम दिस लैंग्वेज इट इंक्लूड राजस्थानी एंड इंग्लिश ऑल्सो. ठीक है. Now, so the news is, wait a minute. Wait a minute. So the news is Samir Tati recognition for Assamese poetry. ठीक है. तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर द असमीज लैंग्वेज के लिए दिया गया किसे? टू द पोएट समीर ताती. ठीक है. और इनके जो अक्लेम्ड पोएट्री कलेक्शन है फरिंगबोर बतौर कथा जाने. ठीक है. तो इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रोवाइड की गई है. नाउ साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी इनको दिया जाता है. आपको पता है कि अभी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस भी प्रोवाइड की गई है असमीज को. ठीक है. क्या आप कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस प्रोवाइड की गई है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है. तो यहां पे आपको 1 लाख रुपीस प्रोवाइड की जाती है कैश प्राइज में. 1 लाख रुपीस सॉल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. और इसे प्रोवाइड की जाती है, ये इसे अनाउंस की जाएगी, मतलब इसे अनाउंस की गई है, यानी इसको किया जाएगा, इसको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एट द ऑन द 8th of March 2025 को एट द कर्मनी ऑडिटोरियम इन द कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली. ठीक है. तो यहाँ पे ये अवार्ड प्रोवाइड की जाएगी.
ठीक है। इनके अलावा अरुण राजा इनको अवार्ड की गई है फॉर हिज नॉवेल स्वर्णी तखल, जो बोडो लैंग्वेज में है, बोडो लैंग्वेज कैटेगरी में। दीपक कुमार शर्मा इनको ऑनर की गई है फॉर संस्कृत पोएट्री कलेक्शन। भास्कर चरित्रम, ठीक। तो इनके लिए भी अवार्ड प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट तमिल, अभी हाल ही में जो प्रोवाइड की गई है साहित्य क्लासिकल लैंग्वेज, उसमें कितने लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस दी गई है, ठीक है। साहित्य लैंग्वेज जो है, साहित्य अकेडमी जो है, ये सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर ज्ञानपीठ, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट प्रेस्टीज अवार्ड इन फील्ड ऑफ द लिटरेरी। ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और इसको हाँ एनुअली प्रोवाइड की जाती है, एनुअली इसे प्रोवाइड की जाती है। इंडिया साहित्य अकेडमी फाउंडेशन, इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लिटरेचर्स, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज द राइटर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिटरेचर विद द स्पेशल फोकस ऑन द असमीज लिटरेचर, ठीक है। तो वो 22 जो लैंग्वेजेस हैं उसके साथ इंग्लिश और राजस्थानी के साथ ये इन लैंग्वेजेस में जो है प्रोवाइड की जाती है, साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड प्रोवाइड की जाती है, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार भी प्रोवाइड की जाती है, बाल अवार्ड भी अवार्ड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम असमीज को लेके बात करें तो जो भी एक्सेप्शनल लिटरेरी वर्क होता है इन द फील्ड ऑफ असमीज, तो उन्हें भी ये प्रोवाइड की जाती है बाय द साहित्य अकेडमी। और यहाँ पे 1 लाख का रिवॉर्ड जो है, 1 लाख रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है। 1954-55 से इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब मोस्ट रिसेंट 2024 की बात की जा रही है, ठीक है। जो मोस्ट रिसेंट विनर रहे हैं प्रणवजोत डेका 2024 में, और साहित्य अकेडमी फेलोशिप, ठीक है, हाईएस्ट ऑनर बाय द साहित्य अकेडमी, ठीक है। और यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया 2019 में नांगिन सैकिया और नीलमणि फुकन 2002 में, और 1999 में सैयद अब्दुल मलिक। तो ये लोग असमीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेंगे क्लासिकल लैंग्वेज से, ठीक है। तो रिसेंटली 2024 में 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया। 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दी गई, प्रोवाइड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, ठीक है। किसको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल असमीज, मराठी, और किसी ने आंसर नहीं दिया, किसी ने आंसर भी नहीं दिया। हाँ, पाली प्राकृत, वेरी गुड। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, ठीक है। इन 5 लैंग्वेज को क्या किया गया? क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दी गई, ठीक है, प्रोवाइडेड विद द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, ठीक है। इससे पहले तमिल, इसके पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इनको भी प्रोवाइड की गई थी। इससे पहले तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इनको भी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। 2004 से ये प्रोवाइड किया। 2004 में तमिल को 2004 में दी गई थी तमिल को। 2005 में संस्कृत को दी गई। 2004 में तमिल को दिया गया, 2005 में संस्कृत को दिया गया, तेलुगु को 8 में दिया गया,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सीरीज में रहेगा। संस्कृत को ऊपर लिख सकते हैं, संस्कृत 2005, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008, ठीक है, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008, संस्कृत 2005, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008, मलयालम 13 में दिया गया, 2013 में मलयालम को दिया गया, उड़िया को 2014 में दिया गया, ठीक है। हाँ, तो ये, और उसके बाद 2024 में इन सभी लैंग्वेजेस को दिया गया। तो नाउ टोटल वी हैव टोटल हाउ मेनी लैंग्वेज, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज, टोटल 11 लैंग्वेज, ठीक है, टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज, वी हैव टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ क्लासिकल लैंग्वेज, अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे ही लैंग्वेज को प्रोवाइड की जाती है जो 8 शेड्यूल में है, ठीक है। क्या क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे ही लैंग्वेज को प्रोवाइड की जाती है, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ओनली प्रोवाइडेड टू दोज which are a part of 8th schedule? क्या ऐसा है क्या? नहीं, नो, बिकॉज कि देखिए, अगर मैं कहूं कि क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस की अभी प्रेजेंट टाइम में जब हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो पाली एंड प्राकृत इट इज नॉट कंसिडर अंडर द 8th, नॉट मेंशन अंडर द 8th शेड्यूल, ठीक है। ये 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं किया गया पाली एंड प्राकृत को, 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं किया गया। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पहले पूछता, मतलब 2023 से पहले पूछता, तो आप कहते कि हाँ ये सारे लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में है, उन्हीं को दी गई है, ठीक है। लेकिन बट प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ऐसा है कि 8th शेड्यूल में मेंशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8th शेड्यूल में मेंशन हो, ठीक है, 8th शेड्यूल के बियॉन्ड भी ये दिया जाता है, ठीक है, 8th शेड्यूल के बियॉन्ड भी दिया जाता है। सर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होती है? देखिए, ऐसे लैंग्वेजेस जिसकी हाई एंटिक्विटी है, ठीक है, जो 1500 2000 ईयर पुराना है, ठीक है, जो कोई कॉपीड नहीं है, किसी अदर लैंग्वेज का कोई कॉपीड नहीं है, ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज का कोई कॉपीड नहीं है, ठीक है, कोई नॉलेज टेक्स्ट हो, प्रेजेंस हो, ठीक है, कोई ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशंस हो, उन्हीं को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। डिस्टिंक्टिव इवोल्यूशन हो, ठीक है, थोड़ा डिस्टिंक्शन यानी यूनिक हो, ठीक है, ये रखता हो, तो उसे ये स्टेटस जो है प्रोवाइड की जाती है। चलिए थोड़ा सा 8th शेड्यूल को मैं रिकॉल करवा दूं आपको। अगर मैं 8th शेड्यूल की बात कर रहा हूं तो 8th शेड्यूल में हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 22 लैंग्वेजेस। ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे? अगर मैं ओरिजिनली की बात करूं तो 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज थे? ओरिजिनली 8th शेड्यूल है 14 लैंग्वेज। 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज थे ओरिजिनली? 14 लैंग्वेज थे, ठीक है, 8th शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, ठीक है। बताएंगे कौन कौन से? असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, ठीक है। यानी अगर हम टोटल 2022 की बात करें तो मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मराठी, मैथिली एंड डोगरी, ये सारे 22 लैंग्वेजेस हैं, ये सारे 22 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ओरिजिनली वी हैव ओनली 14 लैंग्वेज, ओरिजिनली वी हैव ओनली 14 लैंग्वेज, ठीक है। तो सर नेक्स्ट अदर लैंग्वेजेस कब आए? अदर लैंग्वेजेस कब आए तो बताओ। सिंधी को कब ऐड किया गया? 15th लैंग्वेज विच इज सिंधी। सिंधी को कब ऐड किया गया 8th शेड्यूल में? बाय विच अमेंडमेंट? एनीवन कोई बता सकता है कि सिंधी को कब ऐड किया गया? वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड। सुष्मिता,
21st Constitutional Amendment Act, 21st Constitutional Amendment Act 1967, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी कोंकणी या कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली added by which amendment? Added by which amendment? Added by 71st Constitutional Amendment Act 1992. 71st Constitutional Amendment Act 1992. Now, Bodo, Dogri, Maithili, Santhali. बोडो डोगरी मैथिली संथाली, विच अमेंडमेंट? बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, पॉलिटी कवर नहीं हुआ है, ओके, नो इश्यूज, बट फिर भी आपको इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि वहां भी पॉलिटी में भी पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि ये देखो ऐसा है ना कि ये पूरे साल न्यूज में रहा है, तो डेफिनेटली आपके जब एग्जाम होंगे तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। और क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक है, इट इज अ स्टेट स्पेसिफिक, क्योंकि असमीज को प्रोवाइड की गई है, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंडीशन टू प्रोवाइड द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। सो यू हैव टू आंसर कि कंडीशन क्या है कि हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, 2000 ईयर पुराना होना चाहिए, और कॉपीड नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक डिस्टिंक्टिव, एक यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, एक मॉडर्न इवोल्यूशन होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा ना। मूविंग, प्रज्योतिषपुर लिटरेचर अवार्ड 2024, तो 2024 ये अवार्ड प्रोवाइड की गई है, प्रज्योतिषपुर लिटरेचर अवार्ड, ठीक है, ये प्रोवाइड की गई है विद्यापति दहल और सुप्रकाश भूयान, ठीक है, नेपाली राइटर हैं विद्यापति दहल, he is a Nepali writer or Sanskrit scholar, and Dahal was recognized for his outstanding contribution to the Nepali and the Hindi literature, ठीक है। तो विद्यापति दहल और सुप्रकाश भूयान for the Assamese writer Bhuyan was awarded with his thought and provoking the stories and the social political issues, and his work have been featured in the literary magazines such as the Prakash, Prantik and Grioshi and Satkari, ठीक है। तो इनको ये प्रोवाइड की गई है विद द प्रज्योतिषपुर लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। प्रज्योतिषपुर लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द शंकरदेव एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड हेल्ड फ्रॉम 13th of December to the 15th of December 2024, ठीक है। और थीम क्या है? इन सर्च ऑफ रूट, नाउ इन दिस फेस्टिवल फोकस पॉइंट इज एक्सप्लोरिंग द नॉर्थ ईस्ट रिच कल्चर लेगेसी, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट की रिच कल्चर है, रिच डाइवर्स जो हेरिटेज है, जो ट्रेडिशंस है, उसको, उस कल्चर को के लेगेसी को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे वर्कशॉप किए गए हैं, पैनल डिस्कशन किए गए हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस किए गए हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म फॉर द लिटरेरी एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ये ना नुपीलाल समिट 2024, तो मणिपुर में ये अभी आप मणिपुर की आपको पता है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाई गई है, ठीक है। तो मणिपुर में, ठीक है। तो ना नुपीलाल नुमिट, सॉरी नॉट समिट, इट इज अ नुमिट 2024, नुपीलाल नुमिट 2024 ऑनरिंग द लीगेसी ऑफ द मणिपुरी वुमेन, ठीक है। मणिपुर ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया नुपीलाल नुमित 2024 टू कमेमोरेटिंग द करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मणिपुरी वुमेन। यानी अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट से भी ये आपका लिंक करता है, ठीक है। क्योंकि अब क्या कह रहे हैं कि
courage and determination of the women, Manipuri women during the historical uprising, ठीक है, ऑफ द 1994 एंड 1939, ठीक है। तो यहाँ पे वो वुमेन के स्ट्रगल को, वुमेन के कंट्रीब्यूशन को हिस्टोरिकल अपराइजिंग में वुमेन के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए नुपीलाल निमित्त 2024 ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। एंड द इवेंट हेल्ड एट द नुपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स was led by the Chief Minister N. Biren Singh, ठीक है, जो अभी N. Biren Singh इस्तीफा दे चुके हैं, and emphasized the theme of empowerment, unity and the cultural pride, ठीक है। तो यूनिटी, एम्पावरमेंट, यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड के थीम को यहाँ पे एनहांस किया गया, ठीक है। नाउ अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम हिस्टोरिकल अपराइजिंग की बात करें तो फर्स्ट अपराइजिंग हुआ 1904 में। 1904 में पहली अपराइजिंग हुई। वुमेन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल इनजस्टिस एंड पर्टिकुलरली फोर्स लेबर। तो जब ब्रिटिशर्स के फोर्स लेबर, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का एक सिंगल मोटो था कि टू एक्सप्लॉइट द इंडियन लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन जो है इनके अगेंस्ट, इनके कॉलोनियल इनजस्टिस के अगेंस्ट, इनके जो वुमेन के अगेंस्ट, जो पर्टिकुलर वुमेन के अगेंस्ट और लेबर के अगेंस्ट जो फोर्स इस्तेमाल किया, फोर्स लेबर कराया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना वर्क विदाउट पे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लेबर कराया जाता है, जिसके लिए इनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं और इनको कंपेल्ड किया जाता है फॉर वर्क, ठीक है। सेकेंड अपराइजिंग 1939 में की गई। वुमेन अपोज इंक्रीज ऑफ राइस एक्सपोर्ट एंड वाटर टैक्सेस एंड अटेम्प्ट टू रीइंट्रोड्यूस द फोर्स लेबर, ठीक है। तो फोर्स लेबर को इंट्रोड्यूस किया गया, टैक्सेस रखे गए, उसके अगेंस्ट में यहाँ वुमेन ने अपोज किया था और जो वुमेन यहाँ पे शामिल थे उनको ही कॉमेमोरेट यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म जो है मणिपुर में, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म जो है ये इस मूवमेंट की वजह से देखने को मिला मणिपुर में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम इस वुमेन एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स को अगर हम देखते हैं तो ईमा नोंगथंगमा येफा तेंगभांग, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन ओवर द 40, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जो है इनिशिएटिव जो है मणिपुर में ली गई है, ठीक है ना। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन इसमें गड़बड़ हो, लेकिन ध्यान रखेंगे आप। ईमा मार्केट्स तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केट टू बूस्ट द वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। वुमेन के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को इन्हांस करने के लिए, इकोनॉमिक फील्ड में वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केट इस्टेब्लिश की गई टू बूस्ट द वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। करंट अफेयर का अलग से नोट्स बना नहीं, क्रक्स में ही रहेगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस इसको रिवीजन करना है और नॉट एवरी करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो अब जैसे हमने अभी जैसे ये क्या है, ये मणिपुर का इनिशिएटिव्स है, ये मणिपुर के इनिशिएटिव्स है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द असम पीसीएस, ठीक है। ये इनिशिएटिव्स मणिपुर के हैं, मेंस में चाहो तो लिख सकते हो कभी वुमेन इनिशिएटिव, लेकिन मेजर ये होगा कि आप असम के ही इनिशिएटिव्स को लिखो, ठीक है। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए यहाँ से, ठीक है। सपोर्ट फॉर द वुमेन एथलीट के लिए फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग सेंटर टू नर्चर द टैलेंट इन द स्पोर्ट्स, ठीक है। एजुकेशन प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप फॉर द सिविल सर्विसेज कोचिंग, नीट एंड जेई प्रिपरेशन टू प्रमोट द एकेडमिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो जो चैलेंजेस है मणिपुर में, चैलेंजेस जो क्राइसिस है, ठीक है, उसके लिए सीएम एम्फसाइज द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द state and the center government to resolve the ongoing issues including the locating missing persons। तो यहाँ पे missing persons को locate करने के लिए जो भी administrative challenges आ रहे हैं उसके लिए, बट ये है कि ये आपके पिछले मंथ की बात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में ये है कि अब पूरा कंट्रोल अब सेंटर के पास ही चला गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लग गया है। प्रेसिडेंट रूल लगने में ये है कि पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहाँ के डिसमिस कर दी गई है, ठीक है। जो हाउस है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये है कि अब सारा कंट्रोल स्टेट सेंटर के पास ही है। कॉल फॉर पीस तो मिनिस्टर्स जो बिस्वजीत सिंह है हाईलाइटेड द नीड फॉर द जेंडर इक्वालिटी, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी वुमेन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना। नाउ असम एनुअल लिटरेचर अवार्ड 2024,
Assam Annual Literature Award 2024. The Publication Board of Assam has announced the prestigious Annual Literature Award 2024 will be presented to the eminent Assamese literature Yese Dorji Thongchi for his academic short story collection Dhar Aru Ananya Golpo. ठीक है, अन्यान्या गोल्पो, ठीक है, धार अरु अन्यान्या गोल्पो। तो ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसके लिए येसे दोरजी को ये अवार्ड प्रोवाइड की गई, असम एनुअल लिटरेरी अवार्ड जो है प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, नाउ तो रिसिप्ट किसके लिए? येसे दोरजी थोंगची बुक धार अरु अनन्या गोल्प, बस इतना याद रखें, ये दोनों नाम, ये नाम आपको बुक का नाम याद रखना होगा और किसको दिया गया ये याद रखना होगा। ठीक है, नाउ येसे दोरजी इनको इनकी अदर और भी जो नॉवेल्स हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनका बर्थ जो हुआ 1952 में हुआ। पहली जो लिटरेरी वर्क जो थी इनकी, पहली लिटरेरी वर्क वो जुंगबाई पोएम जो है ये। नाउ मोनाउथ सोनम लिंगथिक भीम कन्यार दीक्षित कोटा मनु मिसिंग मोई अखो जन्मलोम, ये सारे वर्क हैं इनके, सारे इनके वर्क हैं। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में पेपर फुखुरी बा फुलर अन्या खान प्रतियोगिता धर आरु अन्या गल्पा। ठीक है, तो ये सारे जो है ये शॉर्ट स्टोरी भी इनके कलेक्शंस हैं। ठीक है, ना तो ट्रांसलेशन, इनके ट्रांसलेशन को यानी फ्रीडम इन एक्साइल, हिज हॉलीनेस दलाई लामाज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, टाइटल द प्रभात मुक्ता जीवन इन असमीज, तो इनमें कुछ ट्रांसलेशन वर्क्स भी इनके शामिल हैं। ठीक है, ना अवार्ड एंड ऑनर की मैं बात करूं तो यहां पे येसे थोंगची जो है थोंगची एक्सटेंसिव रिकॉग्निशन इंक्लूड द पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया 2020 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2005 में दिया गया, न्यूमरस लिटरेरी अवार्ड दिया गया, इनके कल्चरल अवार्ड दिया गया, असम वैली लिटरेरी अवार्ड दिया गया, ठीक है 2017, सुकफा अवार्ड 2021, ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ लिटरेरी अवार्ड 2018, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, ठीक है, ऑनरिस कॉसा फ्रॉम द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से डिलीट का अवार्ड, डिलीट भी यहाँ पे इनको प्रोवाइड की गई है। नाउ फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर इन द असम सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो असम के सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फोटोग्राफिक एविडेंस दिखा गया रॉयल बंगाल टाइगर का। ठीक है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर इन द सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट विद द फोटोग्राफिक एविडेंस कैप्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार ये फोटोग्राफिक एविडेंस कैप्चर की गई है और यहाँ पे देखा गया कि एक रॉयल बंगाल टाइगर का प्रेजेंस यहाँ पे दिखा। दिस डिस्कवरी मार्क्स द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द रीजन। ठीक है, फोटोग्राफिक एविडेंस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कैमरा ट्रैप्स होते हैं, जब ट्रैक करने के लिए जो एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए ज़्यादातर टाइगर और लॉयंस को ट्रैक करने के लिए फोटोग्राफिक ट्रैप जो है, कैमरा ट्रैप जो है इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ऐसा जहाँ पे इनका आना जाना ज़्यादा रहता है, ठीक है, जहाँ पे गैदरिंग इनकी ज़्यादा रहती है, उस जगहों पे कैमरा ट्रैप इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि इनको ट्रैक किया जा सके। तो जिसको भी काउंट करना होता है उनके लिए ये किया जाता है, ऐसे डियर के लिए भी किया जा सकता है, लेपर्ड के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, नाउ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो सेंचुरी फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लैंडस्केप विद द नामेरी टाइगर रिजर्व एंड सर्व एज इट्स कोर एरिया। ठीक है, तो किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में दो भाग होते हैं, एक होता है कोर एरिया, एक होता है ट्रांजिशन या बफर जोन। ठीक है, तो कोर एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है, बफर जोन में हो सकता है, कोर एरिया में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होते हैं, वहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो वाइल्ड लाइफ के को काफ़ी थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वेस्टर्न असम वाइल्ड लाइफ के, ठीक है, इनका कहना है हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी स्टेटिंग दैट इट इज़ अ
इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द सेंचुरीज इकोसिस्टम, इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो टाइगर देखा गया है, टाइगर को के फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं, इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो टाइगर कंजर्वेशन में ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस जो है देखने को मिला है। नाउ सोनाई रुपई spanning the 220 square kilometer, the sanctuary is situated in the Himalayan foothill along the असम बॉर्डर विद द अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे ये एस्टैब्लिश है सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे वन हॉर्न राइनोज, लेपर्ड, टाइगर, ये काफ़ी मतलब इनके एक होम माने जाते हैं ये। ठीक है, और हैबिटेट इंक्रोचमेंट हैज ड्रास्टिकली रिकॉर्डेड वाइल्ड लाइफ नंबर्स इन द रिसेंट डिकेड। ठीक है, इंक्रोचमेंट इशूज भी यहाँ पे काफ़ी होते हैं कि क्योंकि जो सेंचुरी एरिया है हैज बीन इंक्रोज्ड अपॉन विद द अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पीपल सेटलिंग इलीगली। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में 12,000 पीपल जो है यहाँ पे, अब ये एक इंक्रोचमेंट है। देखिए होता ये है कि इससे ये इट लीड टू द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्योंकि जब हम हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे, जब हम ये एनिमल हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर एनिमल कहाँ जाएंगे? एनिमल वो हमारे रेसिडेंट की तरफ आएंगे, और रेसिडेंशियल एरिया में आएंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना था कि एक टाइगर्स को स्टोन पेल्टिंग किया गया, उसको ब्लाइंड कर दिया गया है, उसके आँख पे चोट लगा, वो ब्लाइंड हो गई। ठीक है, ये असम ट्रिब्यून ने भी इसको निकाला था, मैंने एक वीडियो भी इस पे किया था। तो ये क्या है? ये एक ये दिखाता है किसको? ये दिखाता है कि एनिमल एंड ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इट लीड टू द एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इसको खत्म करने के लिए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, एनजीटी जो है, ये कई बार ये कंजर्वेटिव एक्शंस, कंजर्वेशनिस्ट पे या फिर जो डिपार्टमेंट्स है उस पे ये एक्शंस भी लिए जाते हैं ताकि ये इंक्रोचमेंट जो है, इंक्रोचमेंट ना हो सके। ठीक है, और सभी के लिए सेपरेट हैबिटेट है, सभी अपने अपने हैबिटेट, सबके पास एरियाज हैं, अपने उस एरियाज में रहें। ठीक है, नाउ तो इसके लिए कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे साथ, कंजर्वेशन एफर्ट के लिए चैलेंजेस हैं, ताकि इम्पैक्ट ऑफ इंक्रोचमेंट के इम्पैक्ट से क्या होता है हमारी मैंने अभी कहा कि इंक्रोचमेंट अगर होता है तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है ये इम्पैक्ट होता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्रिवन बाय द माइग्रेशन एंड द सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द रीजन। ठीक है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ठीक है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, स्कूल्स विद इन द सेंचुरी हैज़ फर्दर एग्जैबरेटेड हैबिटेट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर हम स्कूल्स बनाते हैं, उस जगहों पे कोई डेवलपमेंट करते हैं, तो इससे ये होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि उनके हैबिटेट को थ्रेट होगा, एनिमल हैबिटेट को थ्रेट होगा। ठीक है, नाउ रथिन बर्मन, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ द इंडिया, एम्फसाइज दैट द टाइगर साइटिंग कम्स with the increased responsibility to protect the century's biodiversity. ठीक है, and effort to restore the habitat, the forest department has initiated measures such as the renovate water bodies to support the wildlife. ठीक है, enhance the conservation effort and are now the crucial to the sustain and growth the tiger population. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उस पर अपने मेजर्स लेगी ताकि जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर किया जाए। ठीक है, ताकि प्रॉपर वाटर मिल सके एनिमल्स को। ठीक, और जो भी मेजर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं उसको यहाँ पे किया जाए। कॉल टू एक्शन होती है, यानी फोटोग्राफिक एविडेंस जो होता है ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर इन द सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर द स्ट्रिक्टर मेजर्स टू प्रिवेंट द इंक्रोचमेंट। यानी स्ट्रिक्टर मेजर जो है वो किसके लिए? इंक्रोचमेंट के लिए। जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो स्ट्रिक्टेड मेजर जो है ये लिया जाए इंक्रोचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड हैबिटेट, जो हैबिटेट डिग्रेड हो चुका है, क्योंकि देखिए जब रॉयल बंगाल टाइगर उस एरिया में देखा गया, उस फोटोग्राफिक एविडेंस मिला, तो इसका मतलब कि और भी एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, और भी मतलब टाइगर्स हो सकते हैं।
तो इसलिए उस पूरे एरिया को टाइगर कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टाइगर कंजर्वेशन के पर्पज से उसका यूज किया जाए। उसके लिए अब ये है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की जरूरत है कि इंक्रोचमेंट खत्म करना होगा, जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स हैं उनको रिस्टोर करना होगा, वाटर बॉडीज को रिस्टोर करना होगा। यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए, किसके, लोकल कम्युनिटीज के, गवर्नमेंट के, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। एंड दिस बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली ब्रिंग होप फॉर द revival of wildlife in the Sonai Rupai, but also places a renewed focus on the addressing the challenges of the habitat preservation and the sustainable coexistence। ठीक है, नाउ बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। तो बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल किसका फेस्टिवल है, कहाँ पे है? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट की फेस्टिवल है? ये हॉर्नबिल किस स्टेट की फेस्टिवल है? नागालैंड। हॉर्नबिल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? हॉर्नबिल सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑफ दिसंबर 1963 फाउंडेशन ऑफ नागालैंड स्टेट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और ये पहले असम का ही पार्ट था, असम से ही नागालैंड बनाया गया, असम से ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। 1963 को तो 1 दिसंबर को 1 to 10 दिसंबर तक यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, इट इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। एंड द ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है नागालैंड की रिच हेरिटेज का, उनके कल्चर्स का, उनके म्यूजिक का, ठीक है। तो यहाँ पे शोकेस किया जाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को देखने को मिलता है हमें, ठीक है। एवरी ईयर दिसंबर को 1 to 10 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। और इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द वेरियस नागा ट्राइब्स टू शोकेस देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, ठीक है। तो इन सबको, अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को यहाँ पे ये शो करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है कि फाउंडेशन डे होता है, नागालैंड का फाउंडेशन डे होता है, ठीक है। स्थापना दिवस जिसको कहते हैं, फाउंडेशन डे होता है नागालैंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड यूनिटी को सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल एक बर्ड को कहा जाता है, ठीक है। तो एक सिंबलाइज की जाती है, ठीक है, बोल्डनेस इन द नागा फॉलोअर। और द हॉर्नबिल फेस्टिवल embodies the spirit of the Nagaland diverse culture heritage। 1 to 10 दिसंबर इसको सेलिब्रेट की जाती है टू प्रमोट द इंटर ट्राइबल यूनिटी एंड द कल्चरल एक्सचेंज को with the performance and exhibition that highlight the traditions of the state's 70 major tribes, ठीक है। 70 के ट्राइब्स, जो 17 मेजर ट्राइब्स हैं नागालैंड के, उनको क्या हुआ था, उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर्स को शोकेस की जाती है, ठीक है। 2000 ईयर में इसको कॉन्सेप्चुलाइज की गई, क्योंकि इस फेस्टिवल का एम है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द नागालैंड रिच हेरिटेज एंड ब्लेंडिंग द ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्ररी एलिमेंट्स इन द हार्मोनियस डिस्प्ले, ठीक है। देखिए अभी भी जो ट्रेडिशन और जो कल्चर को फॉलो ट्राइबल करते हैं, अभी वो सब नहीं कर पाते हैं, अदर कम्युनिटी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड the tourism landscape of the Nagaland and becoming a major cultural attraction for the visitors from the across the world, ठीक है। तो कई सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पे आते हैं और इस कल्चर को देखते हैं और इस ट्राइब को देखते हैं और इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा ही सिमिलर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल,
क्या आप नाम बता सकते हैं उस स्टेट का जहाँ पे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट की जाती है? ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो एक कल्चरल हब एंड प्रिजर्वेशन, एक जो एथनिक कल्चर हेरिटेज है उसको प्रिजर्व की जाती है। ठीक है, जो भी इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं उनके द्वारा अपने कल्चर को शोकेस की जाती है, उसको प्रिजर्व की जाती है। ठीक है, टूरिज्म एंड कल्चरल इमर्शन के लिए, टूरिज्म के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। जो किसामा विलेज हैज़ बिकम द की अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। तो किसामा विलेज जो है यहाँ पे ये एक अट्रैक्शन टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, क्योंकि एक टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्शन पॉइंट है ये। ठीक है, अलाउिंग विजिटर टू एक्सपीरियंस अ रिंग साइड व्यू ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी विद इन द नागालैंड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अरुणाचल प्रदेश एंड हॉर्नबिल इज नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके हेरिटेज विलेज हैं ये टूरिज्म को भी बूस्ट करते हैं। तो देखिए टूरिज्म इज, अब इसको सिर्फ आप इससे मत देखिए, इसको आप इकोनॉमी से जोड़ के देखिए। टूरिज्म, अगर जहाँ पे टूरिज्म होता है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का जो थीम था वो कल्चरल कनेक्ट। ठीक है, ये थीम है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है? कल्चरल कनेक्ट। Now 2024 celebrate is themed cultural connect and focusing on the Nagas vibrant heritage and the cultural diversity. ठीक है, and the event feature of the mix traditional and modern elements इंक्लूडिंग द कल्चरल परफॉर्मेंस, फोक डांसेस, सॉन्ग्स, इंडिजीनियस गेम्स। ठीक है, रिचुअल्स जो शोकेस करता है स्टेट्स की लिविंग ट्रेडिशंस को शोकेस करता है। आर्टिस्टिक कॉर्नर्स हैं जो आर्ट्स को शो करता है, जो आर्ट्स क्रिएट किए जाते हैं बाय द आर्टिस्ट ऑफ द नागालैंड, बाय द ट्राइब्स ऑफ द नागालैंड, उसको शोकेस करता है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे एक डाइवर्सिटी को, यहाँ पे डाइवर्स एक्टिविटी को शोकेस की जाती है। नागाज की रेसलिंग होती है, आर्चरी होती है, जो आर्चरी एक अच्छा ट्रेडिशन है ट्राइबल का, नागाज ट्राइबल का। ठीक है, वो किसी भी ट्राइब का एक आर्चरी जो होता है, एक क्योंकि जब उस टाइम पे वेपन के रूप में आर्चरी का ही इस्तेमाल किया जाता था, पहले भी हर जगह वेपन के रूप में आर्चरी का ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, फूड एंड हर्बल मेडिसिन स्टॉल, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स क्योंकि ज़्यादातर हिली एरिया में और विलेज और वो जो फॉरेस्ट्री एरिया होती है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनको नॉलेज होती है मेडिसिन, जो कहते हैं ना हर्बल मेडिसिन की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है ट्राइबल को। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से ट्रीज से, कौन से ट्री के बाग से कौन से मेडिसिन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एक उनको इस चीज़ की जानकारी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा स्टॉल भी लगाया जाता है जो हर्बल मेडिसिन को दिखाए, शोकेस करता है। ठीक है, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस जो है ये करते हैं, और फैशन शो, ब्यूटी कंटेस्ट एंड म्यूजिकल कंसर्ट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि अपने एक इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस है, एक डीप जो कल्चरल इंटेंसिटी है उसको यहाँ पे शोकेस की जाती है। ठीक है, और एक तरह से हम ये देखें तो ये नागालैंड के लिए इट ओपन न्यू डोर फॉर द नागालैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नागालैंड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2024। तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है will take place from the January 17 to 19 2025 at the Khelong and थोंगर विलेज इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी जो ईगल नेस्ट बर्ड्स फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, द सेलिब्रेटेड इवेंट विल मार्क बाय द अनवेलिंग अ न्यू लोगो बाय द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड हाईलाइटिंग द फेस्टिवल ग्रोइंग प्रोमिनेंस। द फेस्टिवल जो सेलिब्रेट की जाती है, सेलिब्रेशन ऑफ द regions biodiversity and play a crucial role in promoting the sustainable ecotourism and the community driven conservation। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, रीजन की बायोडाइवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो सेलिब्रेट करता है, अपने सस्टेनेबल इको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन को प्रमोट यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो 17 to 19 जनवरी 2025 को ये इवेंट हुआ है। ठीक है, खेलोंग एंड
थांगोर विलेज जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एंड लोगो जो अनवील की गई अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के द्वारा लोगों को रिवील किया गया, ठीक है, न्यू लोगों को फेस्टिवल के। एंड द फोकस पॉइंट क्या है, तो फेस्टिवल फोकस है बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेशन, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल इको टूरिज्म, ठीक है। तो आप देखें तो हर एक जो फेस्टिवल्स है, हर एक जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की जाती है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, उसको टूरिज्म के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि टूरिज्म जो है ये अट्रैक्ट करता है इकोनॉमी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो की अट्रैक्शन है, अनाउंसमेंट है फॉर द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेल के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ भी जो कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस की जाती है। एंड द फेस्टिवल विल फीचर अ ट्रेल दैट फॉलो द हिस्टोरिक रूट ऑफ हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी के हिस्टोरिक रूट को यहाँ पे शोकेस करने की, एंड कल्चरली एंड स्पिरिचुअली significant and highlighting the deep connection between the nature and the spiritual heritage of the region, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात थी कि यहाँ पे जो हेरिटेज है, स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसको और जो नेचर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज को जो ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट करते हुए इसको शोकेस करना। नाउ इनॉग्रेशन ऑफ द इको बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो इको बायोडाइवर्सिटी पार्क विल बी inaugurated and it will house a tree planted by the Dalai Lama during the 1959 विजिट जब किया गया था दलाई लामा जी के द्वारा, यहाँ पे जब विजिट किया गया था तो इन्होंने यहाँ पे ट्री प्लांट किया था, इस रीजन में ट्री प्लांट किया था और इसको इनॉग्रेट किया गया उसी रीजन को इको बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है। एंड मेकिंग अ माइलस्टोन इन प्रिजर्विंग बोथ नेचुरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है। Birdathon and the adventure trekking. The Birdathon and the Birdathon celebrate the region's rich avian diversity, and wild adventure trekking event will offer the attendees a chance to explore a pristine landscape and promoting the ecotourism and environmental awareness, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, बर्डाथन के थ्रू ये अपने इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को ला रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे मेजरली क्या किया, तो बायोडाइवर्सिटी को फोकस की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश की ग्रेट बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे फोकस की जा रही है। नाउ कल्चरल एंड टूरिज्म इम्पैक्ट जो है, इससे देखिए, इसे वही बात की मैंने पहले भी कहा, अपने कल्चर को शो करना, अपनी डाइवर्सिटी को शो करना, और साथ साथ में अपने उस टूरिज्म को टूरिज्म के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि ये होगा कि जब टूरिज्म प्रमोट होगा तो इकोनॉमी प्रमोट होगी, ठीक है, जीडीपी इन्हांस होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल रूप में आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब टूरिज्म कनेक्ट होता है तो यहाँ पे हमें उसके साथ साथ हमें यहाँ पे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है, उसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है वो खत्म होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और क्योंकि पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है तो एक एंथुजियाज्म रहता है लोगों के बीच और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच, तो क्या, क्योंकि उनके हेरिटेज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। नजीराज हिस्टोरिक केमेट्री गेट्स फर्स्ट लिफ्ट, यानी ब्रिटिश एरा जो केमेट्री था टू बी रिवाइटलाइज किया गया विद द 5 लाख इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश एरा cemetery जो लोकेटेड ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ ONGC असम एसेट नजीरा में जो ONGC का ऐसा एसेट है, ठीक है, उसके प्रेमाइसेस पे ये लोकेटेड है, ठीक है। 5 लाख एलोकेट किया गया अंडर MLA एंड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ताकि इसको रीस्टोर किया जा सके, ठीक है। एंड एक कमिटी भी फॉर्म की गई है इसके लिए, और ये MLA लैंड जो MLA लैंड का मतलब MLA के जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होते हैं, MLA को दिया जाता है, उसके तहत इसको की गई है, ठीक है। ऐसे ही MP लैंड भी होता है, MP के लिए के पास भी फंड होते हैं, ठीक है। इसके लिए कमिटी फॉर्मेशन की गई है, 6 मेंबर कमिटी जो है फॉर्मेशन की गई है नजीरा को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के चेयरमैनशिप पे एक 6 मेंबर कमिटी को फॉर्म की गई है टू एस्टैब्लिश टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आप बस इतना याद रखिए कि कहाँ किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो नजीरा MLA
Devtara Sakia, Co-District Commissioner Kanika, an official from शिव सागर जोनल आर्कोलॉजिकल ऑफिस, इन्होंने साइट इंस्पेक्शन की, कंडक्ट साइट इंस्पेक्शन किया गया 4 दिसंबर 2014 को, और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है एमएलए के द्वारा इसको किया गया था 26 नवंबर 2024 को, ठीक है। और यहाँ पे जो अप्रोच की गई टू पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग को एंड शिव सागर फॉर अ टेक्निकल सेक्शन ऑफ द स्कीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि इनको फिर से रिस्टोर करने की बात की जा रही है, ताकि एक अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इट इज अ ग्रेव्स। ये क्या था? ये ग्रेव था, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 60 ग्रेव्स जो है बिलोंगिंग टू द ब्रिटिश इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, वर्कर्स and their families associated with the oil industry and administrative role in the Assam, ठीक है। 19th and later 19th and early 20th century में ये था, ठीक है। एंड प्रिजर्वेशन चैलेंज की अगर बात करें तो इसको नेग्लेक्ट की गई थी स्टेट ऑफ द डिसरिपेयर ऑफ फॉर द लॉन्ग टाइम, इसको ध्यान में इग्नोर किया गया था। इसमें डैमेजेस हैं कई सारे, जो गेव स्टोन है हैज़ बीन सफर्ड एरोजन एंड मेकिंग इंस्क्रिप्शंस डिफिकल्ट टू द रीड, इसको देखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, पब्लिक भी नहीं जानती है, पब्लिक भी इसको उतनी ध्यान नहीं देती है, और स्टेट तो इग्नोर किया इसको, ठीक है ना। अब इसको रेगुलर मेंटेनेंस की बात की जा रही है, रिस्टोर करने की बात की जा रही है, ठीक है, और रिकमेंडेशंस हो रहे हैं ताकि इसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। इसको सपोर्ट किया गया फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी, यानी ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर क्रेमेटरीज इन द साउथ एशिया हैज एक्सप्रेस द विलनेस टू असिस्ट इन द प्रिजर्विंग द कॉलोनियल एरा ग्रेवयार्ड, कॉलोनियल एरा के ग्रेवयार्ड को, इसके लिए अब ब्रिटिश एसोसिएशन भी इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, उसको चाह रहा है कि इसको असिस्ट की जाए, उसको प्रिजर्व की जाए, ठीक है, और उसको दोबारा फिर से रिस्टोर किया जाए, ठीक है। नाउ wait a minute. Now, असम बायो एथनॉल लिमिटेड जो है, यानी ABEPL जो है, असम बायो एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड, असम बायो एथनॉल, ठीक है, असम बायो एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने लॉन्च किया है launched bamboo sourcing and the processing of the for the ethanol production in Assam. एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बैम्बू को एंड उसको प्रोसेस करना फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हम की बात करते हैं, हमेशा हम लोग देखते हैं कि एथेनॉल प्रोडक्शन की बात की जा रही है, E20 की बात की जाती है, ठीक है, कि एथेनॉल का प्रोडक्शन हो ताकि ऑयल पे डिपेंडेंसी जो है, फ्यूल पे डिपेंडेंसी जो है, पेट्रोलियम पे, डीजल पे डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके, ठीक है। तो असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, a joint venture of the Numaligarh Refinery Limited and the 2 other Finnish firm जो हैं, इनके द्वारा जॉइंट वेंचर के द्वारा जो बैम्बू को फॉर द प्रोड्यूसिंग द फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, ठीक है। तो बैम्बू से फ्यूल ग्रेड एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च की जा रही है, ठीक है। और 18 डिस्ट्रिक्ट इन असम including the Sivsagar, additional sources sourcing from the 4 district in Arunachal Pradesh and 5 in Nagaland and 1 in Meghalaya। तो इस जगहों से जो है बैम्बूज का इस्तेमाल जो किया जाएगा यहाँ पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एथेनॉल, ठीक है। बैम्बू एग्रीगेशन एंड द प्रोसेसिंग प्लांट, तो यहाँ पे पूरी एक प्लान तैयार की गई फॉर द बैम्बू एग्रीगेशन के लिए, बैम्बू प्रोसेसिंग के लिए, ताकि एथेनॉल जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर होगा जो आइडेंटिफाई इन द स्ट्रेटेजिक लोकेशन अक्रॉस द सोर्सिंग जोन एंड बैम्बू प्रोसेसिंग प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द खलगांव
कलगांव गिलेकी में इसको स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। ना प्रोसेसिंग डिटेल की अगर हम बात करें तो बैम्बू पोल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द 1 इंच बैम्बू चिप्स एट द एग्रीगेट्स, क्योंकि अब देखिए अब ऐसा तो नहीं कि पूरे बाम्बू को ही इस्तेमाल करेंगे, बाम्बू को पहले एक स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल चिप्स में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको प्रोसेस की जाएगी, ठीक है। एंड चिप्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द ABEPL प्लांट एट द नुमालीगढ़ फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। तो उस चिप्स को नुमालीगढ़ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे ये होगा कि जो लोकल फार्मर है उनको भी यहाँ पे इंगेजमेंट की जाएगी, ठीक है, लोकल फार्मर को भी इंगेज की जाएगी। तो ABPL जो रिप्रेजेंटेटिव विजिट द कमलबाड़ी बैम्बू प्लांटेशंस एंड डेवलप बाय द गौरव पवन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी नज़ीरा, यहाँ पे इनको इस्टेब्लिश की गई है, जहाँ पे इनके द्वारा डेवलप की गई है। और देखियो अगर जब भी बैम्बू की हम बात करेंगे तो बैम्बू एक ये कहते हैं ना लो इन्वेस्टमेंट, यानी कहने का मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा प्रोडक्शन जो है बैम्बू देता है। हाँ थोड़ा टाइम लगता है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा होता है। और इससे अगर इसका इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो इससे फार्मर की ग्रोथ होगी, फार्मर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जब भी आप फार्मर वेलफेयर पे क्वेश्चन लिखते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इनिशिएटिव में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये होगा तो फार्मर का डेवलपमेंट होगा, फार्मर की इनकम जनरेट होगी, फार्मर के इनकम जो है इन्हांस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स यूज टू रजिस्टर ऑन द ABEPL डिजिटल सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे फार्मर को रजिस्टर होना होगा। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट टू प्रमोट द बैम्बू फार्मिंग फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी जनरेट कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं ताकि जो है बाम्बू के प्रोडक्शन को प्रमोशन मिले ताकि एथेनॉल प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं तो NRL जो बम्बू डिमांड जो है ये 500 एनुअल कंजम्पशन कितना है 500 TMT ग्रीन बैम्बू जो है ये इसकी जरूरत होगी। एंड 300 TMT ड्राई बैम्बू की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा 48,900 मेट्रिक टन का ऑफ द एथेनॉल एनुअली जो जनरेट की जाएगी, यहाँ पे 48,900 मेट्रिक टन एथेनॉल जो है जनरेट की जाएगी। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1200 टन ऑफ द बैम्बू चिप्स की रिक्वायरमेंट होगी, इक्विवेलेंट टू द 2 करोड़ बैम्बू पोल्स एनुअली, ठीक है। 1200 टन्स बैम्बू चिप्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, जो काफ़ी यहाँ पे कंजम्पशन जो है बैम्बू का कंजम्पशन ज़्यादा होगा और इससे ये होगा कि एक इनकम जो है डेवलप होगी फार्मर्स की। NRL has set up the 3 high-tech bamboo nurseries in the collaboration with the Assam Forest Department, ठीक है। And sampling from the nurseries will support the bamboo farming expansion in the northeast। तो यहाँ से ये होगा कि बैम्बू का फार्मिंग एक्सपेंशन जो होगा नॉर्थ ईस्ट में ये इंक्रीज हो जाएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल को अगर देखते हैं तो रूरल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे बैम्बू से एक एडिशनल इनकम जो है वो बैम्बू फार्मर्स को मिलेगा, एडिशनल इनकम जो है बैम्बू फार्मर्स को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, स्किल्ड हार्वेस्ट होगा, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ऑब्वियस सी बात है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है। एथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एथेनॉल को हम ज़्यादा मिक्स करेंगे, एथेनॉल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये होगा कि हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट होगा, सपोर्ट द बैम्बू फार्मिंग अक्रॉस द असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड मेघालय, यहाँ पे जो है बैम्बू फार्मिंग को प्रमोशन मिलेगा और रूरल इनकम जो है जनरेट होगी, ठीक है। लॉन्च ऑफ धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। धरती आभा किसको कहा जाता है? धरती आभा किसको कहा जाता है? धरती आभा किसको कहा जाता है? ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन हजारीबाग झारखंड में। धरती आभा कहा जाता है, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जी को, उनको भगवान बिरसा भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को धरती आभा कहा जाता है। पीएम जनमन याद करो, पीएम जनमन स्टार्ट हुआ था 2023 में, 2023 में पीएम जनमन झारखंड के ही खूंटी से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ताकि पीबीटीजी जो है उनको
बेसिक एमिनिटीज जो है प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है हजारीबाग में इनिशिएट की गई है, स्टार्ट की गई है हजारीबाग झारखंड से। एंड दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द ट्राइबल विलेज। ट्राइबल विलेजेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना थ्रू द इनहांस्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, और इससे जो होगा कि इनके जो है विलेजेस, ट्राइबल विलेजेस जो है इनके सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होगा सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इसका, तो सस्टेनेबिलिटी जो है यहाँ पे प्रमोट होगी, प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन वाइल द सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एनहांस द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द, वेट अ मिनट, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन, एथनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, ये एथनॉल प्रोडक्शन का पार्ट है। एथनॉल प्रोडक्शन में क्या सिग्निफिकेंस होगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है कार्बन एमिशन जो है कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम उत्कर्ष अभियान की अगर हम बात करते हैं, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की, तो इससे ये होगा कि यहाँ भी बात की गई, देखो जो पीएम जनमन में पीवीटीजीज पे फोकस किया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल ट्राइबल विलेज की बात की गई कि सभी ट्राइबल विलेज पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सभी जो ट्राइबल विलेज में। ठीक है, असम भर राजभर कम्युनिटी गेट्स द ओबीसी स्टेटस आफ्टर द डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ पे भर राजभर कम्युनिटी जो है, भर राजभर कम्युनिटी को असम में ओबीसी स्टेटस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, द असम गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड द भर राजभर कम्युनिटी एज अ पार्ट ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी। ठीक है, एंड द रिकॉग्निशन बेनिफिट्स ओवर द 7 लाख मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी अक्रॉस द स्टेट। ओबीसी कैटेगरी जो है स्टेट दे सकता है, याद रखिएगा, ओबीसी कैटेगरी स्टेट प्रोवाइड कर सकता है। एससी एंड एसटी कैटेगरी स्टेट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। एससी और एसटी कैटेगरी अगर स्टेट प्रोवाइड करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए एससी और एसटी स्टेटस कौन प्रोवाइड करेगा, तो सेंटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ तो स्ट्रगल फॉर द ओबीसी रिकॉग्निशन बिगन इन द, जो भर राजभर के लिए 1983 में इनका एक स्ट्रगल जो ओबीसी के लिए स्टार्ट हो चुका था। द ब्रेक थ्रू केम आफ्टर द कमिटमेंट बाय द कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष हजारिका इन द 2021। ठीक है, द असम कैबिनेट डेलिब्रेटेड and approve the inclusion of the भर राजभर कम्युनिटी इन द ओबीसी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि भर राजभर कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में शामिल की जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टेटस प्रोवाइड की गई है भर राजभर कम्युनिटी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एफर्ट की गई थी, जनार्दन राजभर, प्रेसिडेंट ऑफ द असम स्टेट कमिटी ऑफ द भर राजभर संगठन, एम्फसाइज द कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द अचीविंग दिस माइलस्टोन। तो यहाँ पे इस कमिटी का जो स्टेट कमिटी ऑफ द भर राजभर कमिटी है, संगठन है, इसका एक जो प्रेसिडेंट इसके है जनार्दन राजभर, इनका काफ़ी योगदान रहा है इस मूवमेंट के लिए। ठीक है, एंड ही एड्रेस्ड अटेम्प्ट बाय द सम एंटिटीज टू claim undue credit and the retreated the संगठन्स pivotal role। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो मार्क्स आर मेजर स्टेप टुवर्ड्स द एनहांस द सोशल एंड इकोनॉमिक। देखिए, तो अगर ओबीसी रिकॉग्निशन होता है तो क्या होगा, ओबीसी रिकॉग्निशन ये होता है तो ये होगा कि रिजर्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनको बेटर गवर्नमेंट स्कीम्स में, रिजर्वेशंस में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, Now, Atul Bora declares 2025 as the mother tongue year. ठीक है, now promoting the indigenous languages को promote करने के लिए द असम गण परिषद led by the president and state agriculture minister अतुल बोरा। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया for 2025 as a mother tongue year। 2025 को मदर टंग ईयर, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है ये, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मदर टंग डे 2025 को मदर टंग डे ये किसके द्वारा अनाउंस की गई थी, कौन डिक्लेयर किया गया था, तो अतुल बोरा। ठीक है, अतुल बोरा जो प्रेसिडेंट एंड जो असम गण परिषद के प्रेसिडेंट हैं और एग्रीकल्चर स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा के द्वारा इसको अनाउंस की गई है। ठीक है, नाउ इससे क्या होगा, प्रमोट करेंगे असमीज एंड अदर इंडिजिनियस लैंग्वेजेस को एंड फोस्टर द यूनिटी एंड अमंग द वेरियस कम्युनिटीज इन असम। असम के लैंग्वेजेस को प्रमोट मिलेगा, असम के जो यूनिटी है अमंग द वेरियस कम्युनिटीज उसको प्रमोट मिलेगा। ठीक है, एंड दिस डिसीजन टू कन्फर द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू द असमीज इंस्पायर दिस इनिशिएटिव। ठीक है, एंड एफर्ट विल फोकस ऑन द एनरिचिंग द लैंग्वेजेस लाइक द बोडो, मिसिंग, रब्बा, कार्बी एंड अदर, यानी इससे अदर लैंग्वेजेस को भी प्रमोट मिलेगा, असमीज को क्लासिकल स्टेटस भी प्रोवाइड की गई। ठीक है, नाउ एजीपी आउटरीच प्रोग्राम, यहाँ पे एजीपी इन द एवरी विलेज टाउन। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किया गया स्ट्रेंथनिंग द एजीपी ऑर्गेनाइजेशनल बेस अक्रॉस द असम। ठीक है, इससे ये होगा कि रीजनलिज्म को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, जो क्षेत्रवाद को प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट का प्रोग्रेसिव रीजनलिज्म को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं उनको सेफगार्ड, उनकी आइडियोलॉजी को उनको सेफगार्ड मिलेगा। ठीक है, नाउ क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, तो असम अकॉर्ड क्यों साइन की गई थी, असम अकॉर्ड क्यों की गई थी, तो असम अकॉर्ड ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो असम चीफ मिनिस्टर हैज इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 52 रिकमेंडेशन फ्रॉम द जस्टिस बिप्लब शर्मा कमिटी रिपोर्ट ऑन द क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। ठीक है, रिपोर्ट ने फाइनलाइज किया था इन द 2020 को, इंक्लूडिंग द 67 रिकमेंडेशन एंड of which 15 requiring constitutional amendments will not be implemented immediately। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जब बिप्लब शर्मा कमेटी जो है, इसने जब असम अकॉर्ड पे को एग्जामिन किया था, असम अकॉर्ड पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि क्योंकि यहाँ पे कई सारे 67 रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, अब इसमें कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे थे कि जिसको इंप्लीमेंट नहीं किए गए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि इसको साइन की गई थी, असम अकॉर्ड को साइन की गई थी 1985 को बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, आसू के द्वारा, आसू के बीच ये जो इसको साइन की गई थी ताकि जो एजुटेशन से चल रहा था अगेंस्ट द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स उसको एंड किया गया। ठीक है, एंड ये था कि इसमें प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड टू प्रिजर्व द कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ द असमीज पीपल। ठीक है, क्योंकि असमीज फॉर द असम फॉर द असमीज। ठीक है, इसकी बात की गई कि यहाँ पे जो असमीज पीपल हैं उसको प्रमोट मिले। अगर बाहर से लोग आके रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस तो होता ही होता है। ठीक है, और चैलेंजेस होता है आइडेंटिफिकेशन पे भी, आइडेंटिटी पे भी चैलेंजेस रहता है। ठीक है, बिप्लब शर्मा कमेटी जो है constituted in the July 2019 by the Union Home Ministry and chaired by the जस्टिस बिपल कुमार शर्मा। ठीक है, इन्होंने असमीज पीपल को डिफाइन किया एंड एलिजिबल फॉर द सेफगार्ड अंडर द क्लॉज 6। इनको कहा गया कि क्लॉज 6 के अंदर, असम अकॉर्ड क्लॉज 6 के अंदर असमीज पीपल जो है इनकी आइडेंटिटी को सेफगार्ड की जाए। ठीक है, कहने का इनको जब सबमिशन किया गया रिपोर्ट को 2020 में, बट पब्लिकली इसको रिलीज किया गया कमिटी इन द अगस्त 2020 में एंड ड्यू टू द डिले इन द ऑफिशियल एक्सेप्टेशन। ठीक है, इसको एक्सेप्टेंस नहीं किया गया, ऑफिशियली एक्सेप्टेंस में डिले किया गया। ठीक है, जब यहाँ पे डिफाइन किया गया, असमीज पीपल को डिफाइन किया गया, तो डेफिनेशन ऑफ असमीज पीपल, तो इंडिजीनियस ट्राइबल एंड कम्युनिटीज ऑफ असम, इंडिजीनियस ट्राइबल एंड कम्युनिटी ऑफ असम, Indian citizen residing in Assam on or before the January 1st 1951 and their descendants। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर जब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इस एक्ट में, जब डिफाइन की गई इंडिजीनियस ट्राइबल एंड कम्युनिटीज ऑफ असम, असमीज पीपल को डिफाइन की गई, तो यहाँ पे कहा गया कि जो असम में रिसाइड कर रहा है ऑन और बिफोर, ठीक है, 1 जनवरी 1951, ठीक है, उसको हम इंडिजीनियस, और उसके जो पूर्वज हैं उनको हम इंडिजीनियस असमीज पीपल कहते हैं। ठीक है, यानी जो 1 जनवरी 1951 से या उसके पहले असम में रिसाइड कर रहा है।
ठीक है, तो उसको असमीज पीपल कहा जाएगा। ठीक है, और इस असमीज पीपल को सेफगार्ड की जाएगी, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, रिजर्व सीट फॉर द असमीज पीपल इन द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, लोकल बॉडी एंड द जॉब्स। तो यहाँ पे इनको जो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, रिकमेंडेशन टू द इम्प्लीमेंटेड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकमेंडेशन 40 जो रिकमेंडेशन है अंडर द स्टेट जुरिस्डिक्शन है। 12 रिक्वायरिंग द कंकरेंस ऑफ द सेंटर की यहाँ पे सेंटर की के कंकरेंस की जरूरत होगी, कंसल्टेशन की जरूरत होगी। 15 जो है विद इन द सेंटर डोमेन, क्योंकि यहाँ पे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन की बात करें, मोड रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द 52 रिकमेंडेशन टू बी submitted to the ASU by the October 25th of 2024 and with the full implementation of by the April 2025। तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट की करने की बात की जा रही है, यहाँ पे सेफगार्ड की बात की जा रही है कि जो असमीज पीपल हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको सेफगार्ड की जाए, उनको रिजर्वेशन दी जाए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आजकल भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है असम में, इन्फिल्ट्रेशन क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए भी, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पे जस्टिस विपल शर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिसंबर करंट अफेयर, December 2024 current affair, especially for the Assam specific current affair. Now, okay, if you are preparing for the Assam PCS, मैंने पहले भी कहा आपको एक complete package, complete updated package आपको यहाँ पे provide की जा रही है, जिसमें आपको लेक्चर्स पर आपको provide किए, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको provide किए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स provide किए जाएंगे, you can watch recorded unlimited time। ठीक है, साथ में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डे 1 से आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अपडेटेड करंट अफेयर, अपडेटेड कंटेंट फॉर द स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। आपको इसके अलावा कहीं से फिर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इवन इंटरव्यू। ठीक है, तो नाउ कैसे, हाउ कैन यू एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच? Now, first of all, आपको आना होगा गूगल पे और सर्च करेंगे studiiq.com। studiiq.com पे सर्च करके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको आना होगा स्टेट पीसीएस लाइव कोर्सेस पे, एक्सप्लोर कोर्सेस करेंगे। नाउ वी हैव सेपरेट बैच फॉर द ऑल स्टेट पीसीएस। Now this is Assam PCS batch। यहाँ पे जो भी कोर्स कंटेंट है आप देख सकते हैं, 1000+ आवर लाइव लेक्चर्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड क्रक्स। ठीक है, इन द बाइलिंगुअल मैनर में आपको पूरी लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। नाउ 1-to-1 मेंटरशिप आपको ऑफर की जा रही है, हैंड रिटन नोट्स हैं, स्पेशल फोकस ऑन द असम स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, डेली होमवर्क प्रैक्टिस, वीकली करंट अफेयर सेशंस, यानी ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर। ठीक है, विद द टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस। नाउ यू कैन ज्वाइन, यू कैन बाय नाउ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा प्राइस आपको ज्यादा दिख रहा है, बट डोंट वरी, ये 2 ऑफर जो हैं अवेलेबल है, यहाँ पे आपको एंटर करना होगा एंड हियर यू कैन यूज द कोड, वेट अ मिनट, यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव, VIDYALIVE, विद्या लाइव। जब आप ये कोड यूज करेंगे देन अब ये प्राइस आपको काफी कम हो गई। ठीक है, काफी प्राइस कम हो गई, 9,999 यानी 10,000 में ये आपको ऑफर की जा रही है। नाउ यू हैव टू यूज द कोड VIDYALIVE। देखो मैं क्यों कह रहा हूं ये बैच, क्योंकि इसी बैच से आपके पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स यहां से पास आउट हुए हैं और कई सारे स्टूडेंट रैंकर बने हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि आपको अगर गुड सर्विसेज चाहिए आपको यू हैव टू बी इन अ गुड रैंक। ठीक है, तो आप यहां से एक रैंकर बनेंगे, सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, एक रैंकर बन सकते हैं। एंड अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हुए
आप इस बैच में आते हैं तो यानी आप मेरे साथ मैं खुद पर्सनली आपको गाइड करूंगा फॉर द ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से बाय नाउ कर सकते हैं, आप फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। नाउ तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक है, एंड दिस इज अ सेपरेट बैच फॉर द असम पीसीएस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।